तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। मैं आपका एजुकेटर अमन कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट स्टडी में। तो आज हम देंगे क्लास 12 इंग्लिश। प्रोज में आपके 8 चैप्टर हैं और पोएट्री में आपके 5 चैप्टर हैं और जबकि सप्लीमेंट में आपके 6 चैप्टर हैं। हमने प्रोज में फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द थर्ड लेवल। इससे अगली वीडियो में हम देखेंगे माई मदर एट 66। इस वीडियो में हम द थर्ड लेवल सप्लीमेंट का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। क्लास 12 सप्लीमेंट्री रीडर चैप्टर नंबर फर्स्ट द थर्ड लेवल, जिसको जैक फिनी ने लिखा था। इसके क्वेश्चन आंसर देखने से पहले हम इसकी एक इन शॉर्ट समरी देखेंगे। तो समरी इन शॉर्ट में कैसी है? चार्ली एक नाम का एक आदमी है। चार्ली इस आज की भागदौड़ वाली दुनिया से भागना चाहता है। भागदौड़ वाली दुनिया उसे कहते हैं जिसे दिन से रात तक काम ही करते रहते हैं, उसको भागदौड़ वाली ज़िंदगी कहते हैं। और वह एक आँख खोले हुए सपना देखता है कि वह पुराने ज़माने में चला जाता है। वो आँख खोले हुए एक सपना देखता है जिसमें वह पुराने ज़माने में चला जाता है जहाँ पर शांतिपूर्ण जीवन है, यानी कि पीसफुल लाइफ है। जब वह सपने से बाहर आता है तो वह देखता है कि वह एक सपना था। इसी के बारे में ये पूरी चैप्टर है। इसके आज क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसके शॉर्ट आंसर देंगे पहले। Why do the people in the modern world want to escape? इसकी हिंदी है आधुनिक दुनिया के लोग भागना क्यों चाहते हैं। आपको बोर्ड एग्जाम में इसकी हिंदी नहीं लिखनी है, इसमें सिर्फ आपको इंग्लिश ही लिखनी है। हिंदी हम इसलिए लिखवा रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी हो। तो इसका आंसर है द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ वॉर, फियर एंड इनसिक्योर, सो द पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू लिव अमंग दीज हॉस्टिल कंडीशन। सो द पीपल ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड वांट टू एस्केप। इसकी हिंदी है आधुनिक विश्व युद्ध भय और असुरक्षित से भरा है, इसलिए लोग को इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच रहना मुश्किल दो जगह लिख दिया हमने, मुश्किल लगता है। इसलिए आधुनिक दुनिया के लोग भागना चाहते हैं। इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था? आधुनिक दुनिया के लोग यानी कि इस समय के लोग इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी से भागना क्यों चाहते हैं। तो इसका आंसर में कहता है युद्ध और भय असुरक्षित से भरी हुई है, इसलिए वो भागना चाहते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन है वाई डिड द राइटर गो टू द कॉइन डीलर। इसकी हिंदी है लेखक सिक्कों के व्यापारी के पास क्यों जाता है। अगर आपको इसकी फुल स्टोरी पढ़ेंगे आप किताब में अपनी, तो इसमें आपको खुद ब खुद पता चल जाएगी कि वह क्यों जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे हम। द राइटर वांट टू go to Galsburg with his wife, but for that they needed old style currency. There he exchanged his $300 with old style currency. He got less than 200 in exchange. लेखक अपनी पत्नी के साथ गेलवर्स जाना चाहता है। गेलवर्स क्या है? एक जगह का नाम है, लेकिन उसके लिए पुरानी मुद्रा की ज़रूरत थी, यानी कि पुरानी पैसों की ज़रूरत थी जो उस ज़माने में चलते थे। वहाँ उन्होंने अपने $300 पुरानी मुद्रा में बदले। कहाँ पर बदले? व्यापारी के पास जाकर। बदले में उसे $200 से भी कम मिले, यानी कि उनने $300 दिए थे पुरानी मुद्रा को लेने के लिए और उसे $200 से भी कम मिले। $200 से भी कम मिले। कम क्यों मिले? क्योंकि वो पुरानी करेंसी थी जो कि बंद हो चुकी थी और वो बहुत ही कम मिलती है, इसलिए उनको ज़्यादा कम ही मिले वो। इसका थर्ड क्वेश्चन है हमारा व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। इसकी द थर्ड लेवल क्या प्रस्तुत यानी क्या दर्शाता है। इसकी इंग्लिश है, इसका आंसर है द थर्ड लेवल इज ए प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन। ही फाइंड्स इट ए प्लेस वेयर ही कैन एस्केप फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ इनसिक्योर एंड फियर। हिंदी इसकी द थर्ड लेवल चार्ली की कल्पना का उत्पाद है। कल्पना किसको बोलते हैं? इमेजिनेशन को क्या बोलते हैं? कल्पना कहते हैं। उत्पाद को प्रोडक्ट है जहाँ वह असुरक्षा और वह की आधुनिक दुनिया से बच सकता है। हमने आपको कितने 3 शॉर्ट कवर करा दिए हैं। आपको बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से आपको मिल जाएगा। और आपका लॉन्ग देखते हैं हम आपको लॉन्ग ओनली 1 ही कराएंगे, क्योंकि इस लॉन्ग में आपको शहरी जो आपकी वो स्टोरी है वो आपको इसी उसमें कवर हो जाएगी। लॉन्ग क्या कहता है हमारा? डू यू थिंक
दैट ही थर्ड लेवल was a medium of escape for चार्ली। वाई, क्या आपको लगता है कि द थर्ड लेवल चार्ली के लिए भागने का माध्यम था? क्यों? इसके आंसर में लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इस कहानी में, इस लॉग में आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, ठीक है। चार्ली was an ordinary man. He was 31 year old. His native place, नेटिव माने कहते हैं मूल निवासी, नेटिव प्लेस was Galesburg in Illinois. He spent his childhood there, यानी कि वहाँ पर उन्होंने अपना बचपना गुजारा। Now he is working in an office in New York. और अब वह न्यूयॉर्क में ऑफिस में कार्य कर रहा है। ही इज़ नॉट हैप्पी विद द सिटी लाइफ, और वह शहर के जीवन से खुश नहीं है। स्केप माना होता है भागना, यानी किसी चीज़ से बचकर भाग जाना। चार्ली वांट टू स्केप फ्रॉम हिज मॉडर्न लाइफ इन न्यूयॉर्क टू गेल्सबर्ग। चार्ली जो है जब मॉडर्न मतलब होता है आधुनिक जीवन जो कि न्यूयॉर्क में है, उससे भागना चाहता है। कहाँ पर? गेल्सबर्ग, यानी कि उसका बचपने की ओर भागना चाहता है। द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क हैज़ 2 लेवल, यानी कि जो न्यूयॉर्क में एक स्टेशन है जिसका नाम है द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, उसके पास 2 लेवल है, यानी कि 2 स्तर हैं। वन नाइट, यानी कि एक रात, इन दी समर, गर्मियों में, चार्ली वर्कड लेट एट द ऑफिस। चार्ली देर रात तक अपने ऑफिस में काम करता है। ही वॉज इन ए हुर्रे टू गेट अप टाउन टू हिज अपार्टमेंट, और वह बहुत जल्दी में था अपने घर जाने के लिए। ही डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल, और वह निश्चित करता है कि वो एक सबवे लेगा। सबवे उसको बोलते हैं शॉर्टकट को, सबवे लेगा फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल, सबवे उसको बोलते हैं ग्रैंड सेंट्रल, बिकॉज इट वॉज ए फास्टर देन दी बस। सबवे एक जैसे मेट्रो होती है, ऐसी ही सबवे था। किससे तेज थी? बस से तेज थी। कौन? सबवे, इसलिए वो उससे जाने के लिए निश्चित करता है। ही गॉट लॉस्ट इन दी सबवे आफ्टर वॉन्डरिंग, यानी कि भटकने के बाद, एंड डाउन, अप एंड डाउन, इधर उधर भटकने के बाद, ही रीच्ड द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ही saw there everything is construct of the present time, और वह देखता है कि सारी चीज आज के समय से विपरीत थी। He saw a newspaper dated June 11, 1894, और वह एक न्यूज़पेपर देखता है जिसमें तारीख कितनी थी? 11 जून 1894। He wanted to, सॉरी यहाँ टू नहीं लगेगा, He wanted to ticket to गाल्सबर्ग इलोनियस, और वह 2 टिकट खरीदना चाहता है गाल्सबर्ग के लिए। बट ही डिड नॉट हैव द करेंसी ऑफ द ईयर 1894, और उसके पास 1894 के पैसे नहीं हैं। एंड फेल टू परचेस द टिकट, और वह खरीदने में असफल हुआ। इसका कंक्लूजन है, व्हेन चार्ली केम होम ही टॉक्ड टू ए साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड among other. He said it was a waking dream with Fleetland. He told Charlie that he just want to escape his modern world. इसकी हम हिंदी देखेंगे इस पूरे क्वेश्चन की। इसका परिचय, चार्ली एक साधारण आदमी था। इसकी इंग्लिश क्या था? चार्ली वाज ए ऑर्डिनरी मैन। वह 31 साल का था। ही वाज 31 ईयर ओल्ड। उसका मूल स्थान इलोनियस में गेल्सबर्ग था। हिज नेटिव, इसकी इंग्लिश बनेगी, हिज नेटिव प्लेस वाज गेल्सबर्ग इन इलोनियस। उसने अपना बचपना वहीं बिताया। ही स्पेंड हिज चाइल्डहुड देयर। अब वह न्यूयॉर्क में एक कार्यालय में कार्यरत है। नाउ ही इज वर्किंग इन एन ऑफिस इन न्यूयॉर्क। वह शहर के जीवन से खुश नहीं है। ही इज़ नॉट हैप्पी विद द सिटी लाइफ। इसके बाद है भाग जाना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्केप, ES
CAPE। स्केप माना होता है किसी चीज़ से भाग जाना। चार्ली न्यूयॉर्क में अपने आधुनिक जीवन से गेलवर्स भागना चाहता है। न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के दो स्तर हैं। चार्ली वांट टू escape from his modern life in New York to Galesburg. The Grand Central Station of New York has two levels. उसके बाद क्या, गर्मियों में एक रात चार्ली ने कार्यालय में देर रात तक काम किया। One night in the summer, Charlie worked late at the office. वह शहर से अपने अपार्टमेंट तक जाने की जल्दी में था। He was in an hurry to get uptown to his apartment. उसने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से सबवे लेने का फैसला किया क्योंकि यह बस से तेज थी। He decided to take the subway from Grand Central because it was faster than the bus. वह सबवे में खो गया। He got lost in the subway. ऊपर नीचे यानी कि अप एंड डाउन भटकने के बाद वह ग्रांड स्टेशन के थर्ड लेवल यानी कि तीसरे स्तर पर पहुंच गया। आफ्टर वाइंडिंग अप एंड डाउन ही रीच द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। उसने वहाँ हर चीज को वर्तमान समय के विपरीत देखा। He saw there everything is construct of the present time. उसने जून 11, 1894 तारीख का एक न्यूज़पेपर यानी कि अखबार देखा। He saw a newspaper dated June 11, 1894. वह गेलवर्स इलोनियस के लिए 2 टिकट चाहता था। He wanted 2 ticket to गेल्सवर्स इलोनियस, लेकिन उसके पास वर्ष 1894 की मुद्रा नहीं थी। बट ही डिड नॉट हैव द करेंसी ऑफ द ईयर 1894, और वह टिकट खरीदने में असफल रहा। एंड ही फेल्ड टू परचेज द टिकट। इसका निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन क्या निकला इसका? जब चार्ली घर गया, व्हेन चार्ली केम होम, उसने अन्य लोगों के अलावा अपने एक मनोचिकित्सक मित्र से बात की। ही टॉक टू अ साइकियाट्रिक फ्रेंड अमंग अदर। उसने कहा कि यह एक जागते हुए सपने की इच्छा की पूर्ति थी। किसने कहा? उसके दोस्त ने, जो कि क्या था? मनोचिकित्सक था। ही सेड इट वॉज ए वॉकिंग ड्रीम विज फुलिशमेंट, यानी कि पूर्ण हुआ। उसने चार्ली से कहा कि वह सिर्फ अपनी आधुनिक दुनिया से भागना चाहता है। He told Charlie that he just want to escape his modern world. तो इसमें आज का हमने क्या देखा? सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर, जो कि कौन सा था? द थर्ड लेवल था, जिसको जैक फिनी ने लिखा था। इससे अगली वीडियो में हम देखेंगे द माई मदर एट 66 कायम है पोइट्री में। ठीक है, प्रोज का हमने फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने ये इस चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में वीडियो है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।